हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर सीरीज में। इस सीरीज के तहत आज हम 16 सितंबर के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या बेनिफिशियल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देखते हैं, और साथ ही साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या है, भारत में क्या किया गया था 1 जुलाई 2017 को, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको एक जगह पर मर्ज कर कर जीएसटी बनाया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें डिफरेंट टैक्स स्लैब रखे गए थे। कुछ आपके जो इसमें हाईएस्ट है वो 28% का है। इसी तरीके से चार इसमें टैक्स स्लैब रखे गए थे वस्तु की नेचर के हिसाब से। कुछ चीजों को जैसे कि पेट्रोल है, और इनको क्या किया गया था, इससे बाहर रखा गया था। ठीक है, वाइन्स और पेट्रोल को इससे क्या रखा गया था, बाहर रखा गया था। अल्कोहल को और पेट्रोल को इससे बाहर रखा गया था। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, शिकायत के लिए एपिलेट बने हुए हैं, सॉरी ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। तो ओवर द टाइम ये देखा गया करीब 14,000 के करीब अभी क्या है, इसमें शिकायतें पेंडिंग है। इसको देखते हुए अभी क्या किया भारत सरकार किया है 31 एपिलेट ट्रिब्यूनल को। तो जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 31। ठीक है, 31 क्या बन गई है, एपिलेट ट्रिब्यूनल बना दी गई है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, 31 ट्रिब्यूनल बन गई है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। कई बार क्वेश्चन पूछते कौन सा संविधान संशोधन था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच स्कीम लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बेसिकली अभी क्या है, दो स्कीम रिसेंटली जारी की गई है महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। एक स्कीम तो है लक्ष्मीर भंडार स्कीम, जो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की है, जिसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं महिलाओं को। दूसरी जो स्कीम है वो जुड़ी हुई है आपकी तमिलनाडु से, कलानीर मगनीर मैगलेर उरिमल। ठीक है, इसमें क्या है कि 1,000 रुपए दिए जाते हैं हर महिलाओं को। ठीक है, तमिलनाडु इसके क्या बोलते हैं, तमिलनाडु की 1.06 करोड़ महिलाओं को, जो फैमिली की हेड है, 1,000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो पहले वाली है वेस्ट बंगाल की और दूसरे वाली है तेलंगाना की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट। यूएन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने 2007 में 15 सितंबर को 2007 में 15 सितंबर को शुरू किया था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, लोकतंत्र दिवस के नाम से 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन अभी क्या किया गया है, कर्नाटका में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, यानी कि हमारे संविधान का जो पहला पेज है, ठीक है, जिसको हमारे संविधान के हार्ट एंड सोल, ठीक है, यानी कि हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, हार्ट एंड सोल, उसको क्या किया गया है, रीड किया गया है। ठीक है, कब आपका 15 सितंबर को, कहाँ पर, कर्नाटका में। तो मिलियंस ऑफ पीपल ने, ठीक है, कर्नाटक में क्या किया है, प्रेम्बल को पढ़ा है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट पास अ बिल फॉर 27% रिजर्व सीट ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडीज। गुजरात के जो पंचायत के चुनाव है, वहां पर गुजरात असेंबली ने 27% सीट को रिजर्व कर दिया है, किसके लिए, ओबीसी के लिए। ये बिल वहां पर पास हो गया है। ओबीसी की बात करें अगर हम,
तो मंडल कमीशन ने सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार मंडल कमीशन ने, ठीक है, सिफारिश दी थी कि 27% सीट रिजर्व रहनी चाहिए, किसके लिए, ओबीसी के लिए। उसी की तर्ज पर अभी क्या किया है गुजरात ने, अपने जो पंचायत के इलेक्शंस वहां पर होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, उसमें भी क्या कर दिया गया है, उसमें भी 27% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है ओबीसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुजरात। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज अपॉइंटेड एज द इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए इंचार्ज डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं राहुल नवीन। राहुल नवीन क्या हुए हैं आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर बने हैं, और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को ये रिप्लेस कर रहे हैं, नए बन गए हैं राहुल नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस देश से भारत क्या करेगा, 12 Su-30 जेट खरीदेगा भारत की एयरफोर्स के लिए। तो ये भारत खरीद रहा है, ठीक है, किसके लिए, किससे, रशिया से, ठीक है, ये खरीद रहा है भारत किससे, रशिया से। रशिया की राजधानी की बात करें तो मॉस्को इसकी राजधानी है। इसकी रोस्कोमोस इसके अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और ये क्या है, एक आपका काफी पावरफुल कंट्री में रशिया आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उसकी जो जिम्मेदारी थी, इंटरनेशनल संधि जो भी उसने कर रखी थी, उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका उत्तराधिकारी रशिया बना। यहाँ के राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुने जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के अभी राष्ट्रपति है। पहले जो राष्ट्रपति थे वो 2 ही टेन्योर कर सकते थे 6-6 साल के, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया, यानी कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति 4 बार चुनाव लड़ सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अमेरिका का राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है और वो कितने चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है किसको चेयरमैन बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। ऑडिट मतलब क्या क्या चीजें छपेगी क्या नहीं छपेगी, उसको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए जो हेड बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है, ऑडिट सर्कुलेशन। अगला कह रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ नबार्ड। नबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है नबार्ड। ये 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को ये बैंक बना था। और इसको कृषि के क्षेत्र में लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। ये क्या कर रहा है, अभी एक यहाँ पर एक थीम आयोजित की जा रही है, मतलब नाबार्ड की एक बिजनेस लाइन मिलेट्स की कॉन्क्लेव हुई है, और उसकी थीम बहुत अच्छी थी। थीम क्या थी, थीम थी कि जो जीएसटी है, जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए मिलेट्स को। आपको पता होना चाहिए इस साल यूएन किस रूप में मना रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है 2023 को संयुक्त राष्ट्र। तो उसके हिसाब से आपने याद रखना है, ठीक है, कि अब की बार की थीम क्या रखी गई है, थीम रखी गई है कि जीएसटी के दायरे से बाहर कर दो। किसको बाहर कर दो, जीएसटी के दायरे से, मिलेट्स को बाहर कर देना है, ठीक है, जीएसटी के दायरे से, ताकि इसकी तरफ का इसका कंजप्शन है ना वो बढ़े, और न्यूट्रिशनल डिमांड जो है, क्योंकि जो ये आपके मिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी से न्यूट्रिएंट बहुत कम लेते हैं, तो ये बेनिफिशियल होते हैं काफी। तो इसकी इसकी तरफ दोबारा से, पहले हमारे यहाँ पर मिलेट्स ही ज्यादा खाया जाता था, ज्वार बाजरा रागी ज्यादा खाया जाता था, ठीक है, तो उसकी तरफ दुनिया दोबारा से चले, तो इसके लिए क्या किया गया है, मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और G20 में भी मिलेट्स को सर्व किया गया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।